नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों, 6 सितंबर 2025 तक गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। यह पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि वह समय है जब हम अपने जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष शनि, गुरु, राहु और केतु की स्थिति ऐसी है कि लगभग हर राशि के जातक किसी न किसी क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। परंतु चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सही समय पर सही पूजा और मंत्र जप से नकारात्मक प्रभावों को शांत किया जा सकता है। भगवान गणेश के मंत्र और अर्पण से आप अपने जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए सुनते हैं 6 सितंबर 2025 का इन 8 राशियों का राशिफल। मेष राशि। प्रिय मेष जातक, इस समय शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जिससे खर्चे बढ़ सकते हैं और मानसिक शांति में कमी महसूस हो सकती है। राहु पंचम भाव में होने से प्रेम जीवन या संतान पक्ष में असंतोष और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। गुरु तृतीय भाव में हैं, जिससे आपके प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं और आत्मविश्वास डगमगा सकता है। साथ ही केतु लाभ भाव में होने से मित्रों का साथ कम मिल सकता है और लाभ में देरी हो सकती है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपको लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा या संबंधों में तनाव है, तो भगवान गणेश ही आपकी रक्षा करेंगे। गण गणपत्ये नमः का जप करें और भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में शांति लाएगा, संबंधों को मजबूत करेगा और छिपी हुई बाधाओं को दूर करेगा। वृषभ राशि। वृषभ जातकों के लिए यह समय कुछ मिश्रित है। शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, जिससे आर्थिक लाभ तो मिलेगा, लेकिन कठिनाई और मेहनत के बाद। राहु चतुर्थ भाव में है, जिससे घर परिवार की शांति में खलल आ सकता है और माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। केतु दशम भाव में है, जो आपके करियर में अस्थिरता ला सकता है और काम के बीच अचानक रुकावटें आ सकती हैं। गुरु दूसरे भाव में हैं, जिससे परिवार का साथ और कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। आपको अपने घर और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। तनाव के समय भगवान गणेश का ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस गणेश उत्सव में वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का जप करें और मोदक अर्पित करें। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होगा, परिवार में सुख शांति आएगी और करियर भी स्थिर होगा। मिथुन राशि वालों, शनि आपके दशम भाव में हैं, जिससे कार्यस्थल पर देरी, प्रमोशन में रुकावट या वरिष्ठों से तनाव संभव है। राहु तृतीय भाव में है, जिससे आपके प्रयास अधूरे रह सकते हैं और निर्णयों में अस्थिरता आ सकती है। केतु नवम भाव में बैठकर आपके भाग्य और धार्मिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। गुरु प्रथम भाव में है, जो आपको ज्ञान और समझ तो देगा, लेकिन बेचैनी और अनिश्चितता भी साथ लाएगा। इस समय आपको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। भगवान गणेश आपकी राह आसान करेंगे। इस अवधि में सुमुखाय नमः मंत्र का जप करें और दूर्वा अर्पित करें। यह उपाय आपके प्रयासों को सफल बनाएगा, आर्थिक स्थिरता देगा और आपके करियर में मजबूती लाएगा। सिंह राशि के जातकों, शनि आपके अष्टम भाव में हैं, जिससे अचानक समस्याएं और रुकावटें आ सकती हैं। राहु प्रथम भाव में बैठकर आपके निर्णयों में भ्रम और अस्थिरता पैदा करेगा। केतु सप्तम भाव में है, जिससे दाम्पत्य जीवन या साझेदारी में मतभेद संभव हैं। गुरु एकादश भाव में हैं, जो आपको कुछ लाभ जरूर देंगे, लेकिन मन में असंतोष बना रहेगा। ऐसे समय में धैर्य और विवेक से काम लें और संबंधों को महत्व दें। भगवान गणेश आपको स्थिरता और शांति देंगे। इस गणेश उत्सव में विघ्ननाशनाय नमः मंत्र का जप करें और सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें। इससे अचानक आने वाले संकट टलेंगे और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा।
मकर राशि वालों के गुरु अष्टम भाव में हैं, जिससे जीवन में अचानक बदलाव और कर्मफलों की परीक्षा हो सकती है। राहु दशम भाव में कार्यस्थल पर अस्थिरता ला सकता है, जबकि केतु चतुर्थ भाव में बैठकर गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति को प्रभावित करेगा। परिवार और करियर दोनों ही क्षेत्र में तनाव रह सकता है। आपको धैर्य और संयम से आगे बढ़ना होगा। इस कठिनाई से बाहर आने के लिए भगवान गणेश की कृपा लें। इस गणेश उत्सव में विनायकाय नमः मंत्र का जप करें और लाल जासुद पुष्प अर्पित करें। इससे पारिवारिक जीवन में शांति आएगी, करियर स्थिर होगा और मानसिक बल बढ़ेगा। धनु राशि के जातकों, शनि आपके चतुर्थ भाव में हैं, जिससे गृहस्थ जीवन, माता का स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों में तनाव बढ़ सकता है। राहु नवम भाव में भाग्य कमजोर कर सकता है और लंबी यात्राओं में कठिनाइयां ला सकता है। केतु तृतीय भाव में साहस और आत्मविश्वास घटा सकता है। गुरु सप्तम भाव में हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। यह समय आपको धैर्य से घर और रिश्तों को संभालने का है। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा या पारिवारिक शांति बिगड़ रही है, तो भगवान गणेश का आश्रय लें। इस गणेश उत्सव में गणाध्यक्षाय नमः मंत्र का जप करें और सिंदूर अर्पित करें। इससे भाग्य मजबूत होगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और साहस बढ़ेगा। कुंभ राशि के जातकों, शनि आपके दूसरे भाव में बैठकर वित्तीय वृद्धि को धीमा कर सकते हैं और वाणी में कठोरता ला सकते हैं। राहु सप्तम भाव में विवाह या साझेदारी में परेशानी बढ़ा सकता है। केतु प्रथम भाव में आपके आत्मबल को कमजोर कर सकता है, जबकि गुरु पंचम भाव में शिक्षा, ज्ञान और संतान पक्ष से सहारा देंगे। यह समय आपको धैर्य और विनम्रता से बिताना चाहिए। यदि आप रिश्तों और वित्तीय स्थिति से परेशान हैं, तो भगवान गणेश आपकी रक्षा करेंगे। इस गणेश उत्सव में सिद्धिविनायकाय नमः मंत्र का जप करें और दूर्वा अर्पित करें। इससे धन समृद्धि आएगी, रिश्तों में सामंजस्य होगा और आत्मबल मजबूत होगा। मीन राशि वालों, शनि प्रथम भाव में बैठकर स्वास्थ्य और स्थिरता की परीक्षा ले रहे हैं। राहु षष्ठ भाव में विवाद, शत्रु और मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है। केतु द्वादश भाव में अकेलापन और आध्यात्मिक असंतोष ला सकता है। गुरु चतुर्थ भाव में हैं, जो परिवार और घर को धीरे धीरे स्थिरता देंगे, लेकिन परिणाम समय के साथ आएगा। यह समय आपके लिए आत्मसंयम का है। अगर आप स्वास्थ्य, मानसिक दबाव या पारिवारिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो भगवान गणेश ही आपके रक्षक होंगे। इस गणेश उत्सव में मंगल मूर्ति नमः मंत्र का जप करें और लाल जासुद पुष्प अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी, भ्रम दूर होगा और आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।